हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। तो मैं आ चुका हूँ फिजिक्स के एक नया टॉपिक के साथ में, वो है गॉस लॉ। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन, और साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि गॉस लॉ से कैसे कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया जा सकता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गॉस लॉ यानी, इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा एक स्मॉल एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, ये स्मॉल सरफेस, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। तो फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इस गिवन एरिया पे क्रॉस करता है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा स्मॉल एरिया के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई होगा। ये डी फाई किसके बराबर होगा? ई डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, यानी ई डी एस कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है? अब अगर बड़ा एरिया का बात करेंगे, होल एरिया का बात करेंगे, तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा होल एरिया। ये मेरा क्या हो गया? बड़ा एरिया। यानी छोटा छोटा एरिया को मिला के मेरा एक बड़ा एरिया हुआ, उस एरिया का जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई। फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा ये पूरा फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, अब फ्लक्स के बारे में तो जान गया, आते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट होता है, गॉस लॉ क्या करता है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये गॉस लॉ कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। ठीक है, यानी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस का बात हो रहा है बच्चों। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। क्लियर है? यानी the surface integral of a closed hypothetical surface, closed hypothetical surface is equal to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। क्लियर है? और ये भी कर सकते हैं कि द नेट फ्लक्स थ्रू a hypothetical closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface। क्लियर है? यानी नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within this surface। यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जितना चार्ज होगा उसका 1 by epsilon naught टाइम्स होगा। क्लियर है बच्चों?
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ होल सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द क्यू इनक्लोज्ड। क्लियर है? ये हो गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट। अब बच्चों यहां तक तो क्लियर है, तो चलो नोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम तो देखते हैं इसका प्रूफ कि ई डॉट टी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द क्यू इनक्लोज्ड। ये होता है कि नहीं होता है, मैं इसका प्रूफ करके देखता हूं। ओके, चलो मिटाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका प्रूफ, यानी प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। एक मैंने स्फीयर ले लिया 3D पिक्चर का। अब इस पर मानते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है। तो बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, डीएस। क्लियर है? इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है। क्लियर? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, यानी रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। क्लियर? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यानी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर है? विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा और ई डी एस cos 0 degree, because electric field and area vector are in same direction, therefore angle between them is 0 degree. So cos 0 1 to E ds। अब जो एरिया लेंगे ये कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr²। क्लियर है? इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो मैंने क्या बोला कि एक टेस्ट चार्ज को सामने लेकर आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, Q/r² इंटू 4πr², यानी ये 4π गया, ये भी 4π गया, r² गया, r² गया, दैट इज ये जो आ रहा है Q/ε0। Therefore we can say that the phi is equal to 1/ε0 times the Q enclosed, यानी ये नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q enclosed। दिस इज द गॉस लॉ। प्रूफ हो गया है ना? ठीक है, नोट करते हैं। समझ गया? चलो मिटाते हैं। हाँ बच्चों, मैं देखने वाला हूं कि कैसे गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करते हैं। ठीक है,
यानी डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, सी कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है, फिर से इस डायग्राम को रिपीट करते हैं। ये रेडियस आर, ds इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स जो है यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, therefore फ्लक्स जो हो जाएगा E डॉट डी एस, क्लियर है, इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करेंगे, यहाँ पे एस होल डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस सरफेस के अगल बगल में कहीं पर एक टेस्ट चार्ज को रखना होगा, वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज, सॉरी ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज के अपने अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यानी क्या अगल बगल में कोई क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज को रख दिए, यानी क्यू जीरो को रख दिए। ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट क्यू जीरो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, यानी F इज इक्वल टू F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू जीरो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, यही तो है कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करके देखा कि कैसे गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ होता है। क्लियर है ना? ठीक है, नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्या देखने वाला हूं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ का एप्लीकेशन। उसका पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी एक स्ट्रेट वायर लेकिन इन्फिनिटली लॉन्ग, उस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। तो ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रिक लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। ये है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ठीक है,
इसका लेंथ रहा L, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर में होता है, यानी इस पर अगर बात करेंगे तो एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इधर ds वेक्टर, फिर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। इस पॉइंट का अगर बात करते हैं तो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, इधर हो जाएगा ds वेक्टर, ठीक है। इस सरफेस का बात करते हैं तो साइड में ds वेक्टर और C में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यानी इस पॉइंट का नाम देते A, ये रहा B, ये रहा C। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, द नेट फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। क्लियर है, विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब छोटा छोटा जो फ्लक्स होगा उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ये मेरा बड़ा फ्लक्स निकल जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स निकल जाएगा 5। क्लियर है, तो नेट फ्लक्स जो होगा यानी 5 इज इक्वल टू A पर E डॉट ds फैक्टर प्लस B पोजीशन पे यानी B पॉइंट पे E डॉट ds हो जाएगा प्लस C पर E डॉट ds। क्लियर है, अब मैं देखूंगा इसके बीच का एंगल जो A पॉइंट पर कितना है, B पॉइंट पर कितना हो, C पॉइंट पर, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो ये जो A पॉइंट का अगर बात किया जाए तो ये ds वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री। B का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर जो है ये सेम डायरेक्शन पे है, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंड C पॉइंट का अगर बात करें तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री। यानी मेरा जो फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे इस सिर्फ और सिर्फ इसी पर फ्लक्स होगा, क्योंकि ये cos 90 0, cos 90 0, ये cos 0 1। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि A पर E ds cos 90 प्लस E ds cos 0 प्लस cos 90 which is equal to Q upon epsilon naught। cos 90 0, that means overall 0 plus cos 0 1, that is B पे जो फ्लक्स आएगा E ds प्लस cos 90 0, that means 0 is equal to Q upon epsilon naught। ठीक है, क्लियर ना, नोट करते हैं, मिटाते हैं फिर। और E ds इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट, और E को बाहर करते हैं, यहाँ पे जो एरिया होगा ये 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई 2 पाई आर एल Q अपन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाई 2 पाई आर एंड Q बाई एल इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई आर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे Q बाई एल को लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट।
बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यानी क्यू बाई एल, और 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये निकल गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? समझ गए? ठीक, ठीक है, नोट करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देख लिया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट, यानी लॉन्ग थिन प्लेन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं इस बार। एक हम लोग ले लिए लॉन्ग थिन प्लेन शीट, ये रहा लॉन्ग थिन प्लेन शीट। क्लियर? इस पर हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाना होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे सिग्मा अप्लाई करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर है? ये सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। क्लियर? विच इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर ds सेम डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर इस सरफेस पे अगर बात करते हैं, इधर हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर में हो जाएगा ds और फिर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस पॉइंट को हम बोलते ए, ये बी रहा, ये सी। ठीक है, फिर से आते हैं हम लोग गॉस लॉ से, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ पे, यानी गॉस लॉ क्या करा कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds विच इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यानी नेट फ्लक्स कितना होगा, q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस पॉइंट पर इसका फ्लक्स क्या होगा, इस पॉइंट पर इसका फ्लक्स क्या होगा, इस पॉइंट पर इसका फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे ए डॉट ds हो जाएगा प्लस बी पर ई डॉट ds प्लस सी पर ई डॉट ds विच इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और ए पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर जो है ये सेम डायरेक्शन पे है, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। दैट इज यहां पे क्या हो जाएगा, ई ds cos 0 डिग्री प्लस बी पॉइंट का बात किया जाए तो ई ds बी पे क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर के साथ का जो बीच का एंगल है ये 90 डिग्री, यानी e ds cos 90 0, यानी cos 0 कर देंगे, cos 90 कर देंगे, प्लस c पर अगर बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन यानी e ds cos 0 डिग्री विच इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा e ds प्लस ये 0 हो जाएगा और इधर भी e ds, क्लियर है, विच इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन नॉट और 2 टाइम्स e ds इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। ये जो प्लेन इन्फिनिटली शीट है, प्लेन शीट जो है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो हम E को बाहर निकालेंगे, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, ये नोट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। पूरे को मिटाते हैं, यानी और 2e ds इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे यानी 2e और ये क्या हो जाएगा पूरा सरफेस का ds हो जाएगा इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस ds का वैल्यू होल सरफेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, यानी इसके लिए क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यानी 2 इंटू ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और पाई आर स्क्वायर है क्या एरिया, दैट इज इसको हम ये भी कर सकते हैं कि क्यू बाई एरिया इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट पे क्या हो जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकल गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो हो गया, ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। कल मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ में। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना।